हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका देखिए मॉडल सेट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। देखिए मार्केट में दो तरह के मॉडल सेट आए हुए हैं। एक इस प्रकार के मॉडल सेट है जिसमें लिखा हुआ है मॉडल सेट 5 और इसमें 5 सेट है। 5 सेट फिजिक्स का, 5 सेट केमिस्ट्री का, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सबका है। और एक ही इस तरह का देखिए मॉडल सेट है जिसमें केवल मॉडल सेट मॉडल पेपर लिखा हुआ है और इसमें कुछ लिखा होना है कि इसमें कितने सेट हैं। तो इसमें जो है 4 सेट फिजिक्स का और 4 सेट केमिस्ट्री का है। क्योंकि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। मैंने मैथ का नहीं देखा है इसमें। तो इसमें 4 सेट है फिजिक्स का, 4 सेट केमिस्ट्री का है। और इसमें आपका 5 सेट है फिजिक्स का, 5 सेट है केमिस्ट्री का। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि इसमें भी सेट 1 और इसमें भी सेट 1 फिजिक्स का और सेट 1 केमिस्ट्री का, दोनों में सेम है। तो मैंने ये वाला जो इसमें 4 सेट है इसका तो मैंने पूरा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। और इसका मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें 5 सेट है। तो एक सेट दोनों में कॉमन है जिसका मैंने बना के अपलोड कर रखा है। क्योंकि इसका मैंने चारों सेट बनाया था तो उसमें आपका एक सेट तो कॉमन हो गया। ई में जो है सेट 2, 3, 4, 5 जो है इसमें बच गया है। तो उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ जिसका मैं सेट 2, सेट 3, 4, 5 ये सब होगा। तो इसका सोल्यूशन मिला लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से जितना हो सके पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में जब इसी से क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके मॉडल सेट में टिक आउट कर लीजिए और इसको पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आते हैं। इसमें भी जो है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हो। दोनों सेट जितना जल्दी हो सके पढ़ लीजिए। तो मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। बोर्ड में बनाने में थोड़ा लेट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में से मॉडल सेट में से देख करके आपको बना देता हूँ। तो चलिए देखने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका सेट 3 में स्वागत करता हूँ। तो चलिए सेट 3 जो आपका मॉडल पेपर का है उसको हम लोग मिलाते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कूलम्ब बल क्या है। तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन सी में है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल होता है वाई जेड तल की दिशा में। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में भी है, तो वहाँ से भी आप पढ़ लीजिए। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए धारा को घटाना चाहिए, जो कि बी में है। और ए क्षेत्रफल के किसी चुंबकीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो उस पास का चुंबकीय घूर्ण आपका होगा 2b a⁴/2 और म्यू नॉट इंटू रूट अंडर पाई, जो कि डी में है। और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका डी होगा, इसको बनाना पड़ता है। और 6 नंबर का सही आंसर आपका ए होगा और 7 नंबर का सही आंसर होता है π/2। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, अर्थात एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं और 90 डिग्री कोण रेडियन में π/2 लिखते हैं। आकाश तरंग जो है आपका स्काई वेव आयन मंडल द्वारा प्रवर्तित होता है। और मॉडलन का सही जोड़ा जो है देखिए होगा, पहला का ए, दूसरा का बी, सॉरी दूसरा का बी का 3 होगा और सी का 2 होगा और 4 का डी होगा। ऐसा जोड़ा इसमें कहीं नहीं दिया हुआ तो इसको सुधार लीजिएगा। और मूल गेट जो होता है 3 गो होता है, एंड और नोट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयाम मॉडलन सूचकांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। समांतर प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ डाल देने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कुछ भी आप डाल दीजिएगा तो उसका धारिता बढ़ जाता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 13 तो सोल्व करने वाला है। इसको सोल्व करके आंसर आता है 0.7 ओम। और विद्युत आवेश का क्वांटम ESU जो होता है 4.68 × 10⁻10 होता है। और स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका संरक्षी होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर बी। और किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। और समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इससे जुड़ा हुआ देखिए 3 क्वेश्चन होता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और त्वरित वेग से गतिशील, त्वरित मतलब जिसका वेग लगातार बढ़ रहा है, वेग लगातार घट रहा है, वो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, तीनों उत्पन्न करता है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर मीटर होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था कि ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ओमेगा बराबर √LC।
और 21 नंबर क्वेश्चन का होता है अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई, तो इसमें हो जाएगा n इंटू टी। और स्थिर विद्युत क्षेत्र केवल संरक्षी होता है और 1 कूलम आवेश जो होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है। 24 का होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11, लेकिन इसमें माइनस दिया हुआ था तो उसको सुधार लीजिएगा। 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा बी, क्योंकि एक्स प्लेट जो है निम्न विभव वाला है और ये ऋणावेशित होता है तो इसमें -20 माइक्रो कूलम आवेश होगा। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26 में है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10,000 ओम होता है। और निकेल आपका क्या है, तो निकेल लौह चुंबकीय होता है। और इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर होता है। और एनपीआर ट्रांजिस्टर में ये सब जो दिया हुआ है तो इसमें आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। और देखिए ऐसा संबंध इसमें है कि क्योंकि हम लोग आई बी को यदि इधर लाते हैं तो हो जाएगा आई ई माइनस आई बी, बराबर में क्या बचेगा, आई सी बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका ए में है तो 30 का ए हो जाएगा। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 जो कि डी में है। और 32 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने पर +5 डायोप्टर आता है। और ये जो क्वेश्चन है 33 नंबर, इसका सही आंसर आता है आपका 4/3 माइक्रोफैराड। और क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बी है। और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए ये सही होता है बी, म्यू नोट का मान जो होता है, सॉरी म्यू का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। और ये 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। और आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है तो इसका आवर्धन क्षमता जो है 4 आता है। और 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। और 33 नंबर जो आपका क्वेश्चन, सॉरी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का ये लॉजिक गेट जो है आपका एंड गेट है। और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका इसको सोल्व करने पर आता है आपका 4000, शायद 4000 या 4500 आता है। इसको देखना पड़ेगा, मैंने इसको देखा नहीं ध्यान से, बनाने के चक्कर में मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ पिछला वीडियो मैंने इसको बना रखा है क्वेश्चन बैंक में, तो वहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमको याद है कि इसका सही आंसर 4000 आता है। और इसका 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है 3 होगा, क्योंकि 3 बार अपवर्तन कारण 3 प्रतिबिंब बनता है। इसमें अभी हमको डाउट है, ठीक बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मिला लीजिएगा बार क्वेश्चन बैंक से। जो क्वेश्चन बैंक मैंने बताया वही ज़्यादा सही आपका होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बी होगा। यह तो क्वेश्चन बैंक में भी बहुत बार पूछा है। और इसका सही आंसर होता है 2800 कैलोरी। और 44 का सही आंसर सी होगा। और 45 नंबर का सही आंसर ए होगा। और 46 का सही आंसर बी होता है। और 47 का सही आंसर सी होगा आपका। 48 का सही आंसर बी होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन का देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आना चाहिए आपका 24/10 माइक्रोफैराड या 12/5 माइक्रोफैराड। और ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसको आप सुधार सकते हैं या इसको काट के दशमलव में ला सकते हैं। तो लेकिन इसका सही आंसर 24/10 या 12/5 ही होगा, ठीक। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होता है 36 पाई × 10⁻4। और 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। और 52 नंबर का सही आंसर होगा आपका बी। और 53 का ए होगा। और 54 का जो है सी होगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको याद कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और 56 नंबर का देखिए डी आंसर सही है। और 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है आपका। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। और 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। और 60 का सही आंसर आपका डी होगा। और 61 का सही आंसर बी होगा। और 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। और 63 नंबर का सी आंसर है। और 64 नंबर का डी सही है आपका। तो आप 65 नंबर क्वेश्चन का सी है। और 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है। और 67 नंबर का A/2 जो कि सी है। और 68 का है आपका सी। और 69 का है बी। और 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी है। तो ये भी सेट आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग 4 सेट देखेंगे आगे।